हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद ज्योति। तो भाई EMRS का कल एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गई है टीयर 2 की। ऑल्दो कुछ लॉजिकल बातें की थी इस बारे में कि एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है। दो तीन चीज़ों को हमने कंसीडर किया था और लाइक बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे और एक चीज़ थी कि जो रीचेकिंग, जो शीट्स की रीचेकिंग होनी है उसके ऊपर पोर्टल ओपन किया था 7 मार्च तक जो ओपन रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सोचा गया था कि शायद जो एग्ज़ाम की डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक चली जाएगी। ठीक है, और दूसरा एक ये भी चीज़ सोची गई थी इसके ऊपर कि मार्च के में भी हो सकते हैं एग्ज़ाम, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम डेली नहीं होते। तो अगर CBSE चाहे तो ड्यूरिंग दी बोर्ड एग्जामिनेशन एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकता, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल डिस्कशन किया था, ये सारे पैरामीटर्स पे बात किए थे। मार्च में होने की पॉसिबिलिटी पे भी बात किया था और अप्रैल फर्स्ट वीक तक एग्ज़ाम के जाने की भी पॉसिबिलिटी पे बात किया था। बट इन टोटल बात यह है कि हम सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने जो चीज़ पहले से सोच रखी है वो उन्हीं को पता है। ये बातें किसी को नहीं पता होती कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम डेट कब आएगी। किसी के कितने भी इंटरनल सोर्सेस हो, कुछ ही हो, कन्फर्मेशन किसी को भी नहीं पता होता। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब अगर कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हमारे इसने टाइम नहीं दिया, प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तो आप ये देखो कि आपका 21 दिसंबर को एग्ज़ाम हो गया था। कुछ लोग लाइक कुछ क्या मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने EMRS और KVS दोनों की ही के फॉर्म फिल किए थे। तो हम ये मान के चलते हैं कि 11 जनवरी को हमारा एग्ज़ाम था इसका KVS का। तो KVS के एग्ज़ाम के बाद ही हमने EMRS की तैयारी करी होगी। ठीक है, अगर एक सीरियस कैंडिडेट रहा होगा तो मान लीजिए फिर भी आपको पूरा लाइक अगर मैं 15 जनवरी से भी मान के चलूँ तो 15 जनवरी, 15 फरवरी एंड 15 मार्च, तो भी हमारे पास पूरे 2 महीने का टाइम हमें मिला है प्रिपरेशन के लिए, इवन इससे भी ज़्यादा। लेकिन आगे पीछे का मैं टाइम हटा के चल रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट हो भी जाता है। कभी हम खुद की तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कभी कोई फंक्शन अटेंड करने होते हैं, सो एंड सो रीजंस आर देयर। तो बात यह है कि अब एग्ज़ाम आ गया है तो इन टोटल हमारे पास 20 डेज़ ही हैं। अब ये मत बोला नहीं 24 दिन बन रहे हैं, 23 दिन बन रहे हैं, हटा दो वो 3-4 दिन, क्योंकि एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी आप नहीं पढ़ पाओगे और बीच में हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा अर्जेंट काम आ जाए कि आप थोड़ा बहुत यानी 2-4 दिन का तो मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो आप ये मान के चलिए कि सिर्फ हमारे पास 20 डेज़ है। अब इन 20 डेज़ में श्योर स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, क्योंकि अब हम सारा कुछ नहीं कर सकते। सिलेबस कोई भी सब्जेक्ट हो, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि 20 डेज़ में स्मार्टली कैसे अपने सिलेबस को वाइंड अप करना है, जिसमें हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, डिस्क्रिप्टिव वाली MCQ भी हो जाए हमारा। लाइक सब्जेक्ट अगर हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अपना, अभी तक हम इस वेट में थे कि कब डेट्स आएंगी तब पढ़ेंगे या जो भी है चीज़ें, तो सारी चीज़ों का बात कर लेते हैं कि 20 डेज़ में हर तरीके से हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जो हमें अच्छा रिजल्ट दे के जाए। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा। तो हमें क्या करना है इन 20 डेज़ में, आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट के PYQ ढूंढो। ठीक है, PYQ कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव तो फर्स्ट टाइम हो रहा है, MCQ के तो है, तो MCQ के प्रीवियस EMRS के PYQ देखो, KVS के PYQ देखो, GSSB के PYQ देखो, कोई भी जो स्टेट एग्ज़ाम होता है जिसमें आप देखो, तो जो भी अलग अलग स्टेट के जितने आपको हो सकते हैं, पॉसिबल जितना हो सकता है उनको आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे पहले KVS के, तो सारे पहले KVS के ख़त्म कर दिए, फिर सारे SSSB के कर दिए, फिर सारे EMRS NVS के कर दिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि सारे PYQs मैंने कर लिए, MCQs सारे कर लिए, और MCQs भी सिर्फ अपने सब्जेक्ट कंसर्न के करने हैं, और आपको गूगल पे सारी PDFs फ्री में मिल जाएंगी। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए आप बुक परचेज़ करो, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ साइट इस चीज़ के लिए पैसा चार्ज करती है, कुछ साइट्स फ्री में अवेलेबल कर देती है, तो वहाँ थोड़ी सी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, PGT कॉमर्स के तो मैं आपको सेंड कर दूंगी, और किसी सब्जेक्ट के अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को मेंशन कर देना, उसके मैं सर्च करके आप लोगों को, कि जब अपना सब्जेक्ट का करूँगी तो आपका भी कर दूँगी सेंड। ठीक है, टेलीग्राम पे, तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अब बात आती है कि करना कैसे और डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है। अब डिस्क्रिप्टिव के लिए भी आपको PYQ करने पड़ेंगे। ठीक है, PYQ कैसे करें, एग्ज़ाम तो फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो हरियाणा में लाइक 2022 में या 23 में, मुझे श्योर नहीं ईयर का, एग्ज़ाम हुआ था ये पोस्ट के लिए, लाइक टीचिंग एग्ज़ाम्स हुए थे। ठीक है, तो उसमें फ़र्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले। तो वहाँ पे आप HPSC डाल के, HPSC, और फिर अपनी पोस्ट का नाम डाल के वहाँ से PYQ निकाल सकते हो। तो आपको अपने सब्जेक्ट का सिर्फ एक ही PYQ मिलेगा, लेकिन अब उसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, अब कॉमर्स का मैं कर रही हूँ तो कॉमर्स की तो मैं डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। बाकी आप अपने सब्जेक्ट्स का आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है। PYQ आपके पास है, अब उन PYQs को देख के आप
अब आपकी स्ट्रेटजीज़ क्या होनी चाहिए कि वो PYQ देखो, उस PYQ में जो टॉपिक दिए हुए हैं, लाइक जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ये फाइंड आउट करो कि वो क्वेश्चन जो है वो कौन से चैप्टर के हैं। तो सबसे पहले जो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए फ़िलहाल इस लिमिटेड टाइम में, वो यही होनी चाहिए कि आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे वो क्वेश्चन बना हुआ है, पहले उस चैप्टर को पढ़ो। तो उसमें 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 15 करने होते हैं, एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क का। तो हमें वो सब चीज़ें नहीं देखनी, हमें ये देखना है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए हमारे पास 18 क्वेश्चन हैं और आएंगे कितने हमारे एग्जाम्स में, सिर्फ 15। ठीक है, तो आपको वो 18 क्वेश्चन मतलब 18 चैप्टर्स, तो वो 18 चैप्टर्स कौन से हैं पहले उनको अच्छे से करो। हो सकता है कोई चैप्टर ऐसा हो कि एक ही चैप्टर में से 2 क्वेश्चन दे दिए हों, तो इसका मतलब वो तो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको प्लान करना है। तो ये आप अपने सब्जेक्ट का कर लेना। बाकी PGT कॉमर्स का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी, जल्दी आएगी, शाम तक आ जाएगी या तो वीडियो, उसमें डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। मैं आपको एज इट इज़ बताऊँगी कि कौन सा जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर से है। इवन एक पार्ट मैंने वीडियो का बना भी दिया जिसमें मैंने शायद 4 to 5 क्वेश्चंस उसी PYQ से कॉमर्स के दिए भी थे एक वीडियो में, जिसमें मैंने प्रॉपर आंसर राइटिंग के साथ दिया था कि किस क्वेश्चन का 4 मार्क्स के हिसाब से क्या आंसर राइटिंग होनी चाहिए। तो स्टे कनेक्टेड PGT के लिए शाम तक, नहीं तो कोशिश करूँगी कल तक मैं डिटेल वीडियो बना दूँ विद इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद सारे जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सबके डिस्क्रिप्टिव हैंड रिटन, ठीक है, जो मैं नोटबुक में लिख रही हूँ वो हैंड रिटन आंसर्स भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम कर लेंगे, पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, बस स्मार्टली वर्क करना है। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली